स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ प्रोसेस. व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस इज द प्रोसेस which are required to maintain the life. So 4 points. Number 1, nutrition. Number 2, respiration. Number 3, transportation. Number 4, excretion. There are all so many other processes, but यहाँ पर आपके कोर्स में हम लोगों को 4 प्रोसेस पढ़नी है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. तो फर्स्ट थिंग इज न्यूट्रिशन. व्हाट इज न्यूट्रिशन? द फूड वी इनटेक, फॉर एनर्जी पर्पस. देयर आर 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन: ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं. ऑटो मीन्स सेल्फ, हेट्रो मीन्स डिफरेंट. कौन कौन से होते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म? ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं. अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी 2 प्रकार का होता है. नंबर 1 फोटोसिंथेटिक एंड नंबर 2 कीमोसिंथेटिक. फोटोसिंथेटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें फोटो मीन्स लाइट, जिसमें लाइट का रिक्वायरमेंट होता है. ऐसे प्लांट्स लाइट की सहायता से जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं. नंबर 1 जिसमें ऑल प्लांट्स, मोस्ट एल्गी एंड सम बैक्टीरिया. ये इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं, मोस्ट एल्गी होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं. इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. नेक्स्ट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में है कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन. कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन में कौन कौन से आते हैं? सल्फर बैक्टीरिया. ये यहां पर जो फूड बन रहा है वो कुछ केमिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं. इसमें आएगा सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया एंड नाइट्रोसोमोनास. तो ये था आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नेक्स्ट है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएंगे ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं जो अपना भोजन स्वयं, ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं. ऑल एनिमल्स, सम बैक्टीरिया, फंगाई, सम ग्रीन प्लांट्स. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 सैप्रोफिटिक, नंबर 2 पैरासिटिक एंड नंबर 3 होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन उस ऐसे प्लांट्स, सैप्रो मीन्स होता है, सैप्रो एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है रॉटन. रॉटन मीन्स सड़ा गला. तो ऐसे प्लांट जो अपना न्यूट्रिशन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त कर लेते हैं उनको बोलते हैं सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. अब इसमें आया मशरूम. मशरूम आपने देखा होगा, जो सड़े गले पदार्थ पड़े रहते हैं उन पर ग्रो करता है. बैक्टीरिया अक्सर आपने देखा होगा कि जहां पर गंदगी रहती है बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं. रॉटन, सड़ा गला. लाइजोपस, ये भी एक फंगस होता है. दूसरा आता है पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. पैरासिटिक मीन्स होता है, यहाँ पर 2 वर्ड आते हैं, पैरासाइट और होस्ट. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन डिराइव करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं. तो इसमें 2 वर्ड हुए, एक हुआ पैरासाइट और दूसरा हुआ होस्ट. होस्ट हुआ जहां से वो भोजन अपना बनाते हैं, लेते हैं, और पैरासाइट हुआ जो उसके ऊपर पैरासाइट कर रहा है. इसमें 2 प्रकार का हुआ, एनिमल पैरासाइट और प्लांट पैरासाइट. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स के ऊपर पैरासाइट है, ठीक, इसमें एस्केरस, टेपॉर,
टिक्स, जू आपने देखो होंगे, बहुत है, कॉमन है जू जो है, और लाइस है ना, तो लाइस जू ये जो है आपके सिर के ऊपर रहता है और सिर से जो अपना ब्लड जो है सक कर लेता है। टिक्स, किलनी जिनको बोलते हैं। इसी प्रकार से होता है प्लांट पैरासाइट। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट्स में पैरासिटिक रहते हैं, प्लांट से अपना भोजन डिराइव करते हैं, जैसे कसकटा, अमरवेल। नेक्स्ट सेवरल फंजाई, बैक्टीरिया, ये सारे प्लांट पे पैरासाइट रहते हैं और प्लांट से ही अपना भोजन डिराइव करते हैं। इसमें भी दो प्रकार का पैरासाइट होते हैं, एक होता है एक्टोपैरासाइट और दूसरा होता है एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट हम उनको बोलते हैं जो शरीर के ऊपर हैं, जैसे टिक्स, लाइस। एंडोपैरासाइट वो होते हैं जो शरीर के अंदर हैं, जैसे टेपवार, हुकवार, लिच। टेपवार, हुकवार ये सब किसमें आएंगे? आपके एंडोपैरासाइट में। थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक, होलो मीन्स होता है होल, संपूर्ण। हम लोग जो भोजन खाते हैं पूरा का पूरा भोजन खाते हैं, ठीक, तो हम लोग किसमें आए? होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें भी तीन प्रकार का न्यूट्रिशन हुआ। फर्स्ट हुआ हर्बीवोर्स, सेकेंड है कार्निवोर्स एंड थर्ड है ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन सिर्फ हर्ब्स, ओनली प्लांट्स को खाते हैं, जैसे आपने देखा काऊ, बफेलो, डियर, ये सब क्या है? हर्बीवोर्स हैं, केवल घास खाते हैं। सेकेंड कार्निवोर्स। कार्निवोर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो केवल अदर एनिमल्स को खाते हैं। अदर एनिमल्स को खाते हैं मतलब हुआ जो उनका मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं। उसमें लॉयन, टाइगर, बल्चर, ये आएंगे आपके कार्निवोर्स में। एंड थर्ड है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बोथ प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स में डॉग, क्रो, ये सब क्या होते हैं? ये हर्बीवोर भी हैं और कार्निवोर भी हैं। इन दोनों को मिला के ये ग्रासेस भी खाते हैं और फ्लैश, मीट भी खाते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं ओमनिवोर। थैंक यू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि लाइफ प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ प्रोसेस। एंड इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ। लाइफ प्रोसेस इज ऑल द प्रोसेस विच आर गोइंग ऑन टू सस्टेन द लाइफ। लाइफ को मेंटेन करने के लिए जितनी भी प्रोसेस की जरूरत होती है उनको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। बेसिकली आपके कोर्स में क्लास 10th में हम लोगों को 4 प्रोसेस पढ़नी है। नंबर 1 न्यूट्रिशन, नंबर 2 रेस्पिरेशन, नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन एंड नंबर 4 एक्सक्रीशन। अभी तक हम लोग ने जो देखा इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद देखा हमने टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें मैंने आपको बताया था ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उनको कहते हैं हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। इसको फिर मैंने आपको कैटेगराइजेशन बताया था। इस टॉपिक में थर्ड टॉपिक हमारा है कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स जो है अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। न्यूट्रिशन मीन्स लाइफ को सस्टेन करने के लिए, एनर्जी के लिए जो भोजन की जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। प्लांट्स कैसे लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एनिमल्स कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है? न्यूट्रिशन की जरूरत है सिर्फ इसलिए कि बिना कोई भी बॉडी में एक्टिविटी के लिए हमको क्या चाहिए? एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड सोर्सेज से, जिसको हम बोल रहे हैं न्यूट्रिशन।
प्लांट के केस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है, फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ विच ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। इस रिएक्शन को हम देखेंगे कि प्लांट्स CO2 प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल दे मेक देयर ओन फूड ग्लूकोज। देखिए CO2 प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे मेक ग्लूकोज, दैट इज द फूड प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन विच इज गोइंग ऑन। तो इस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि प्लांट CO2 और H2 की हेल्प से फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन की गैस जो है निकालते हैं। अब दिस रिएक्शन ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जो केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। कि ऑक्सीडेशन, यहाँ पर देखिए वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और CO2 रिड्यूस हो रही है। अदर वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ये जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक मटेरियल ये कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज यानी क्या, ऑर्गेनिक मटेरियल में। क्लियर? फिर मैं रिपीट करता हूं, फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ बाय विच ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद फ्रॉम CO2 and H2 with in presence of sunlight with the help of chlorophyll to make their own food। अब हम लोग देखेंगे इस फोटोसिंथेसिस की ये जो सिंपल रिएक्शन आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये 3 स्टेप में रिएक्शन होती है। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। इस डायग्राम को आप लोग देखिए, इस डायग्राम में ये मैंने एक लीफ ली हुई है किसी भी पार्ट प्लांट की। इस लीफ में आप देखेंगे ये रूट से वाटर जा रहा है लीफ में, और ये सन है, सन से ये लाइट आ रही है। ये लीफ है ग्रीन लीफ, इस ग्रीन लीफ में क्लोरोफिल होता है। ये एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट से CO2 गैस आ रही है। तो आप देखेंगे यहां से वाटर मिला, रूट से, एनवायरनमेंट से CO2 मिली, सन से लाइट मिली, और ये क्लोरोफिल जो होता है ये ग्रीन लीफ में होता है। ये कहां होता है? एक्चुअली ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, और इस क्लोरोफिल की सहायता से जो है ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। यानी इस प्रकार से प्लांट जो है अपना फूड का सिंथेसाइज करता है। अब मान लिए प्लांट को जितना भोजन चाहिए अपनी नीड को, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए, उसके अलावा जो भोजन होता है वो सिंथेसाइज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो हम लोग फ्रूट्स देखते हैं, फ्रूट्स में क्या होता है, ये फ्रूट में स्टार्च के रूप में भोजन इकट्ठा हो जाता है जिसको हम लोग खाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हुआ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। सन से ये लाइट आई और इस लीफ ने इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। हम लोग देखेंगे लाइट में 7 कलर होते हैं। कौन से 7 कलर होते हैं? इस का पार्ट है विबग्योर आप लोगों ने पढ़ा होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। लीफ जो है ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, इसीलिए प्लांट्स का जो आपको कलर है वो ग्रीन दिखाई देता है। तो यहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। अब सेकेंड स्टेप में कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी।
इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए सनलाइट इसलिए आवश्यक है कि H2O ये ब्रेक डाउन होता है और ये ब्रेक डाउन होके H2 प्लस O2 बनता है प्लस ATP एनर्जी डेवलप होती है, जो एनर्जी इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए आवश्यक होती है। एंड थर्ड होता है रिडक्शन ऑफ CO2। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये CO2 जो है, ये CO2 ये जाके कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में, और यहाँ पर ये CO2 का ग्लूकोज में रिडक्शन हो रहा होता है। 3 स्टेप में रिएक्शन होती है। कौन कौन से? फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जिससे कि एटीपी डेवलप हो। एटीपी मींस एनर्जी डेवलप हो, जो इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए आवश्यक है। एंड थर्ड रिडक्शन ऑफ CO2। नेक्स्ट होता है ये रिएक्शन जो होती है, मैंने आपको बताया एक क्लोरोप्लास्ट में होता है। और एक नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ग्रीन लीफ को। जब आप देखेंगे, अगर आप पत्ती को इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर इसकी सरफेस पर स्मॉल पोर्स होते हैं। इस स्मॉल पोर्स को हम लोग नेक आई से नहीं देख सकते, अपनी आंख से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर हम देखेंगे इन स्मॉल पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। सिंगुलर होता है स्टोमा, सिंगुलर होता है स्टोमा और प्लूरल होता है स्टोमेटा। इन स्टोमेटा का आप रोल देखिए, ये होता है सिंगुलर और ये होता है प्लूरल। अब इसका रोल देखिए आप, इस स्टोमेटा के अंदर होती हैं, देखिए यहाँ पर ये होते हैं गार्ड सेल्स। इनका काम होता है कि जो CO2 यहाँ से एंटर कर रही है, ठीक, और O2 ऐसे बाहर निकल रही है, गैस का इंटरचेंज। अब मान लीजिए वाटर गया है, अब देखिए ये स्टोमेटा खुलते और बंद कैसे होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, डायग्राम दिख रहा होगा आपको। तो इसके अंदर होती है गार्ड सेल्स। जैसे ही पानी अंदर गया, ये गार्ड सेल्स जो होती हैं लीफ के अंदर, ये फूल जाती हैं, और जैसे ये फूलती हैं, स्टोमेटा जो पोर होता है ये खुल जाता है। अब मान लीजिए पानी नहीं है वहां पर, तो उस वक्त ये गार्ड सेल्स जो है श्रिंक हो जाती हैं और स्टोमेटल पोर जो होते हैं क्लोज हो जाते हैं। तो ये रहा आपका रोल स्टोमेटा का। अब आता है रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर आपको 4 चीजें चाहिए। CO2 चाहिए आपको, H2O चाहिए आपको, सनलाइट चाहिए आपको, और क्लोरोफिल चाहिए आपको। CO2 गैस जो है हमारे एनवायरनमेंट में लगभग 0.03% होती है। तो प्लांट को आसानी से CO2 मिल जाती है फॉर फोटोसिंथेसिस। H2O का काम होता है, ये H2O वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट करता है, और स्प्लिट करके जब इस पर लाइट पड़ती है फोटोलाइसिस होती है, और ये एटीपी एनर्जी जनरेट करता है। थर्ड पार्ट मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का रोल है यहाँ पर टू एब्जॉर्ब द सनलाइट, और सनलाइट मैंने आपको बताया ये फिर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉन्स एंड दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। थैंक्स स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि लाइफ प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ प्रोसेस। एंड इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ। लाइफ प्रोसेस इज ऑल द प्रोसेस विच आर गोइंग ऑन टू सस्टेन द लाइफ। लाइफ को मेंटेन करने के लिए जितनी भी प्रोसेस की जरूरत होती है उसको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। बेसिकली आपके कोर्स में क्लास 10th में हम लोगों को 4 प्रोसेस पढ़नी है। नंबर 1 न्यूट्रिशन, नंबर 2 रेस्पिरेशन, नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन, एंड नंबर 4 एक्सक्रीशन। अभी तक हम लोग ने जो देखा इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद देखा हमने टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें मैंने आपको बताया था ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें
प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उनको कहते हैं हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। इसको फिर मैंने आपको कैटेगराइजेशन बताया था। इस टॉपिक में थर्ड टॉपिक हमारा है कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स जो है अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। न्यूट्रिशन मीन्स लाइफ को सस्टेन करने के लिए, एनर्जी के लिए जो भोजन की जरूरत होती है उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। प्लांट्स कैसे लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एनिमल्स कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है? न्यूट्रिशन की जरूरत है सिर्फ इसलिए कि बिना कोई भी बॉडी में एक्टिविटी के लिए हमको क्या चाहिए? एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड सोर्सेज से, जिसको हम बोल रहे हैं न्यूट्रिशन। प्लांट्स के केस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है, फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस ऑफ विच ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। इस रिएक्शन को हम देखेंगे कि प्लांट्स CO2 plus H2 in presence of sunlight, chlorophyll, they make their own food, glucose। देखिए CO2 plus H2 in presence of sunlight and chlorophyll, they make glucose, that is the food plus water plus oxygen which is going on। तो इस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि प्लांट CO2 और H2 की हेल्प से फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन की गैस जो है निकालते हैं। अब दिस रिएक्शन ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जो केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। कि ऑक्सीडेशन, यहाँ पर देखिए वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और CO2 रिड्यूस हो रही है। अदर वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ये जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक मटेरियल ये कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज यानी क्या? ऑर्गेनिक मटेरियल में। क्लियर? फिर मैं रिपीट करता हूं, फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ बाय दिस ग्रीन part of the plant synthesize their own food from CO2 and H2 in presence of sunlight with the help of chlorophyll to make their own food। अब हम लोग देखेंगे इस फोटोसिंथेसिस की ये जो सिंपल रिएक्शन आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये 3 स्टेप में रिएक्शन होती है। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। इस डायग्राम को आप लोग देखिए, इस डायग्राम में ये मैंने लीफ ली हुई है किसी भी पार्ट प्लांट की। इस लीफ में आप देखेंगे ये रूट से वाटर जा रहा है लीफ में, और ये सन है, सन से ये लाइट आ रही है। ये लीफ है ग्रीन लीफ, इस ग्रीन लीफ में क्लोरोफिल होता है। ये एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट से CO2 गैस आ रही है। तो आप देखेंगे यहां से वाटर मिला, रूट से, एनवायरनमेंट से CO2 मिली, सन से लाइट मिली, और ये क्लोरोफिल जो होता है ये ग्रीन लीफ में होता है। ये कहां होता है? एक्चुअली ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, और इस क्लोरोफिल की सहायता से जो है ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। यानी इस प्रकार से प्लांट जो है अपना फूड का सिंथेसाइज करता है। अब मान लिए प्लांट को जितना भोजन चाहिए अपनी नीड को, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए, उसके अलावा जो भोजन होता है वो सिंथेसाइज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो हम लोग फ्रूट्स देखते हैं।
फ्रूट्स, फ्रूट्स में क्या होता है, ये फ्रूट में स्टार्च के रूप में भोजन इकट्ठा हो जाता है जिसको हम लोग खाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हुआ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। सन से ये लाइट आई और इस लीफ ने इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। हम लोग देखें कि लाइट में 7 कलर होते हैं। कौन से 7 कलर होते हैं? फेस का पार्ट है विव, विव्योर आप लोगों ने पढ़ा होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। लीफ जो है ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, इसीलिए प्लांट्स का जो आपको कलर है वो ग्रीन दिखाई देता है। तो यहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। अब सेकेंड स्टेप में कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए सनलाइट इसलिए आवश्यक है कि H2O ये ब्रेक डाउन होता है और ये ब्रेक डाउन होके H2 प्लस O2 बनता है प्लस ATP एनर्जी डेवलप होती है, जो एनर्जी इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए आवश्यक होती है। एंड थर्ड होता है रिडक्शन ऑफ CO2। यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये CO2 जो है, ये CO2 ये जाके कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में और यहाँ पर ये CO2 का ग्लूकोज में रिडक्शन हो रहा होता है। 3 स्टेप में रिएक्शन होती है। कौन कौन से? फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी जिससे कि ATP डेवलप हो। ATP मींस एनर्जी डेवलप हो जो इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए आवश्यक है। एंड थर्ड रिडक्शन ऑफ CO2। नेक्स्ट होता है ये रिएक्शन जो होती है, मैंने आपको बताया एक क्लोरोप्लास्ट में होता है। और एक नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ग्रीन लीफ को जब आप देखेंगे, अगर आप पत्ते को इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर इसकी सरफेस पर स्मॉल पोर्स होते हैं। इस स्मॉल पोर्स को हम लोग नेक आई से नहीं देख सकते, अपनी आंख से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर हम देखेंगे इन स्मॉल पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। सिंगुलर होता है स्टोमा, सिंगुलर होता है स्टोमा और प्लूरल होता है स्टोमेटा। इन स्टोमेटा का आप रोल देखिए, ये होता है सिंगुलर और ये होता है प्लूरल। अब इसका रोल देखिए आप लोग, इस स्टोमेटा के अंदर होती हैं, देखिए यहाँ पर ये होते हैं गार्ड सेल्स। इनका काम होता है कि जो CO2 यहां से एंटर कर रही है, ठीक, और O2 ऐसे बाहर निकल रही है, गैस का इंटरचेंज। अब मान लीजिए वाटर गया है। अब देखिए ये स्टोमेटा खुलते और बंद कैसे होते हैं, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, डायग्राम दिख रहा होगा आपको। तो इसके अंदर होती है गार्ड सेल्स। जैसे ही पानी अंदर गया, ये गार्ड सेल्स जो होती हैं लीफ के अंदर, ये फूल जाती हैं और जैसे ये फूलती हैं स्टोमेटा जो पोर होता है ये खुल जाता है। अब मान लीजिए पानी नहीं है वहां पर, तो उस वक्त ये गार्ड सेल्स जो है श्रिंक हो जाती हैं और स्टोमेटल पोर जो होते हैं क्लोज हो जाते हैं। तो ये रहा आपका रोल स्टोमेटा का। अब आता है रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर आपको 4 चीजें चाहिए। CO2 चाहिए आपको, H2O चाहिए आपको, सनलाइट चाहिए आपको और क्लोरोफिल चाहिए आपको। CO2 गैस जो है हमारे एनवायरनमेंट में लगभग 0.03% होती है, तो प्लांट को आसानी से CO2 मिल जाती है फॉर फोटोसिंथेसिस। H2O का काम भी होता है, ये H2O वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट करता है और स्प्लिट करके जब इस पर लाइट पड़ती है फोटोलाइसिस होती है और ये ATP एनर्जी जनरेट करता है। थर्ड पार्ट मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का रोल है यहाँ पर टू एब्जॉर्ब द सनलाइट। और सनलाइट मैंने आपको बताया ये फिर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉन्स एंड दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन ऑफ ATP। थैंक्स स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में जो आपका चैप्टर चल रहा है लाइफ
प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन है कि द प्रोसेस विच आर गोइंग ऑन टू सस्टेन द लाइफ। लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोसेस चल रही है उसको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। बहुत सारी प्रोसेस हैं, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर आपके सिलेबस में है फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बाद है आपका ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ये 4 प्रोसेस को हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। लास्ट क्लासेस में, लास्ट वीडियोज में मैंने आपको बताया है कि न्यूट्रिशन 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हुए, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। 2 प्रकार के हुए, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। उसी प्रकार से हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म 3 प्रकार में हम लोगों ने डिवाइड किया उनको। कौन कौन से? पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो यहां पर मैं यहां पर लिख देता हूं, ये है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन। लास्ट वीडियो में आपको ये बता चुका हूं। अब देखिए, उसके बाद मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो इसमें आया न्यूट्रिशन इन प्लांट में आपके कोर्स में है फोटोसिंथेसिस, जिसको मैंने कल आपको लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया था। प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, क्या क्या कौन सी रिएक्शंस होती हैं, वो मैंने कंप्लीटली आपको बताया। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बाद हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हुए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें एक सेल होती है। यूनि मीन्स 1, सिंगल। यूनि मीन्स सिंगल और मल्टी मीन्स बहुत सारी। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम। जो आपके कोर्स में जो हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर, वो 2 है, अमीबा और पैरामीशियम। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मेनली है ह्यूमन बींग्स, जो हम लोगों को अपने यहाँ पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। मैंने अभी आपको बताया था कि जो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, उसमें 3 प्रकार का कैटेगराइजेशन है, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक। तो अमीबा जो है ये होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन लेता है। होलो मीन्स होल, होलो मीन्स होल, संपूर्ण भोजन, पूरा। ठीक है। अब ये होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है, इसमें 5 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? और वो 5 ही स्टेप पूरे अमीबा इसको फॉलो करता है। ये 5 स्टेप आप यहां पे देखिए। फर्स्ट होता है इंजेशन, इंजेशन। सेकेंड होता है डाइजेशन। थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन। फोर्थ होता है असिमिलेशन और फिफ्थ होता है इजेशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये 5 प्रकार की प्रोसेस होती हैं। अब हम देखेंगे अमीबा के केस में। ये अमीबा का डायग्राम है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है। इसमें अमीबा में
ये जो इसके आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया। पोडिया मींस होते हैं पैर, जैसे हम लोग जिसपे पोडियम पे खड़े होते हैं आर्टिफिशियल, उसको बोलते हैं पोडियम। क्योंकि अमीबा इन्हीं पैर के द्वारा मूवमेंट करता है, इसलिए ये होते हैं पोडिया। और चूंकि ये फॉल्स है इसलिए हम उसको बोलते हैं स्यूडो। स्यूडो मींस फॉल्स, फॉल्स फीट। जैसे ये मूवमेंट करेगा तो जहां पर मेम्ब्रेन है वहीं पर इसके पैर बन जाएंगे। अब हम देखते हैं कि अमीबा अपना भोजन किस प्रकार से लेता है। मान लीजिए कोई भी अमीबा मूवमेंट कर रहा है और कोई भी उसे फूड पार्टिकल दिखाई दिया, तो ये क्या करते हैं, इनके जो दोनों ये जो पैर है ये इस तरह से उसको इंगल्फ करने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए फूड पार्टिकल आ गया, तो यहां पर मैंने दिखाया आपको कि कोई फूड पार्टिकल है, ये पड़ा हुआ है और ये इसके जो स्यूडोपोडिया है ये इस तरह से इसकी घेरा बनाते हैं मेम्ब्रेन की और इसको इंगल्फ करने की कोशिश करते हैं। और इस प्रोसेस को ये बोलते हैं हम फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल, तो ये प्रोसेस कहलाया इंजेक्शन, फूड पार्टिकल का अंदर लेना। फूड वैक्यूल में फूड पार्टिकल यहां पर आ गए। अब आप देखेंगे डाइजेशन। इस फूड वैक्यूल में कुछ एंजाइम्स होते हैं, जिस एंजाइम्स का रोल होता है कि जो भी फूड पार्टिकल है इसको छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देना। तो यहां पर जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं फूड वैक्यूल में एंजाइम की मदद से फूड पार्टिकल्स छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल में टूट गए, इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। अब थर्ड स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। जो फूड पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स में टूटे उनका कंप्लीट जो अंदर होता है साइटोप्लाज्म, इसमें एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन इस प्रोसेस के लिए कि जिससे अमीबा को मूवमेंट के लिए एनर्जी मिल पाए। फोर्थ पार्ट प्रोसेस होती है असिमिलेशन। जो फूड पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स में टूटे और वो जाके साइटोप्लाज्म में मिक्सअप हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। अमीबा की ये जो सेल्स है ये अपने हिसाब से इनको यूटिलाइज करती है फूड पार्टिकल्स को, जिससे वो एनर्जी ड्राइव कर पाए मूवमेंट के लिए और नई सेल्स बना सके। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं असिमिलेशन। अब मान लीजिए यहां तक प्रोसेस हो गया। अब जो फूड पार्टिकल्स इसके अंदर पहुंचे थे वो इसकी बॉडी के अंदर है, अमीबा के अंदर है। अब इन पार्टिकल्स को बाहर निकलना है। चूंकि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिल्स हैं, इसकी मेम्ब्रेन की एक खासियत होती है, क्वालिटी होती है कि कहीं से भी रप्चर हो सकती है, किस साइड में भी ये मूवमेंट कर सकती है। ये जो फीट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है यहां पर भी हो सकते हैं, यहां पर भी हो सकते हैं। तो अब जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स थे या जो अमीबा में जिसकी कोई जरूरत नहीं है उस प्रकार के फूड पार्टिकल्स जो है इस प्रोसेस से बाहर जाएंगे और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इजेशन, रिमूवल ऑफ फूड पार्टिकल्स, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ अमीबा। तो ये 5 प्रोसेस हैं अमीबा के न्यूट्रिशन के लिए, किस प्रकार से फूड पार्टिकल्स अमीबा लेता है। एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं। पहला है इंजेक्शन, इनटेक ऑफ फूड पार्टिकल्स इनसाइड द बॉडी ऑफ अमीबा। ये आप ये देखेंगे ये फूड पार्टिकल को अंदर ले रहा है, इंजेक्शन। सेकेंड है डाइजेशन। डाइजेशन में है कि विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स फूड पार्टिकल्स का स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाना। ये एंजाइम्स जो होते हैं फूड वैक्यूल के अंदर होते हैं। यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि एंजाइम्स कहां पर होते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ फूड वैक्यूल इन अमीबा। थर्ड प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन,
एब्जॉर्प्शन में जो फूड पार्टिकल्स हैं वो इसके साइटोप्लाज्म में मिक्सअप हो जाते हैं। फोर्थ होता है असिमिलेशन, वो जो फूड पार्टिकल्स साइटोप्लाज्म में मिक्स हुए उसको अमीबा यूटिलाइज करता है, जिससे एनर्जी ड्राइव होती है और उस एनर्जी से वो अपनी प्रोसेस करता है, मूवमेंट करता है और नई सेल्स बनाता है, नई अमीबी तैयार करता है। और लास्ट होता है इजेशन, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स बॉडी से बाहर आ जाते हैं। ये था न्यूट्रिशन इन अमीबा। एक और आपके यहां छोटा सा एग्जांपल है पैरामीशियम। पैरामीशियम भी सेम प्रकार से फूड लेता है जिस प्रकार से अमीबा लेता है। इसमें भी सेम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। लेकिन पैरामीशियम में खासियत होती है, वो ये है कि पैरामीशियम में भोजन को लेने के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है और डेफिकेशन के लिए भी एक प्रॉपर स्पेस जगह होती है। तो ये पैरामीशियम में सीलियाज होते हैं, सीलिया मूवमेंट करके पार्टिकल्स को पकड़ के लाते हैं, जो यहाँ पर काम स्यूडोपोडिया करते हैं। और उसके अंग इंगल्फ करके सेम फूड वैक्यूल आता है। फूड वैक्यूल की तरह से वो ये उसमें एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, असिमिलेशन होता है और उसके बाद पैरामीशियम भी उसी प्रकार से एनर्जी प्राप्त करता है जिस प्रकार से अमीबा प्राप्त कर रहा है। थैंक्स स्टूडेंट। इसी चैप्टर के न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की नोट्स मैं आप लोगों को अपलोड करूंगा और इसको आप डाउनलोड करके अपनी नोटबुक में उसको लिखेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में जो आपका चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन है कि द प्रोसेस विच आर गोइंग ऑन टू सस्टेन द लाइफ। लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोसेस चल रही है उसको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। बहुत सारी प्रोसेस हैं, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर आपके सिलेबस में है फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बाद है आपका ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ये चार प्रोसेस को हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। लास्ट क्लासेस में, लास्ट वीडियोज में मैंने आपको बताया है कि न्यूट्रिशन टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हुए, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। दो प्रकार के हुए, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। उसी प्रकार से हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म तीन प्रकार में हम लोगों ने डिवाइड किया उनको। कौन कौन से? पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो यहां पर मैं यहां पर लिख देता हूं, ये है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन। लास्ट वीडियो में आपको ये बता चुका हूं। अब देखिए, उसके बाद मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो इसमें आया न्यूट्रिशन इन प्लांट में आपके कोर्स में है फोटोसिंथेसिस, जिसको मैंने कल आपको लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया था। प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, क्या क्या कौन सी रिएक्शंस होती हैं, वो मैंने कंप्लीटली आपको बताया। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बाद हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हुए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें एक सेल होती है। यूनि मींस वन
सिंगल, यूनि मीन्स सिंगल, और मल्टी मीन्स बहुत सारी। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम। जो आपके कोर्स में जो हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर वो दो है, अमीबा और पैरामीशियम। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मेनली है ह्यूमन बींग्स, जो हम लोगों को अपने यहाँ पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। मैंने अभी आपको बताया था कि जो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, उसमें 3 प्रकार का कैटेगराइजेशन है, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक। तो अमीबा जो है ये होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन लेता है। होलो मीन्स होल, होलो मीन्स होल, संपूर्ण भोजन, पूरा, ठीक है। अब ये होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है, इसमें 5 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? और वो 5 ही स्टेप पूरे अमीबा इसको फॉलो करता है। ये 5 स्टेप आप यहां पे देखिए। फर्स्ट होता है इंजेशन, इंजेशन। सेकेंड होता है डाइजेशन। थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन। फोर्थ होता है असिमिलेशन, और फिफ्थ होता है इजेशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये 5 प्रकार की प्रोसेस होती हैं। अब हम देखेंगे अमीबा के केस में। ये अमीबा का डायग्राम है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है। इसमें अमीबा में ये जो इसके आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया। पोडिया मीन्स होते हैं पैर, जैसे हम लोग जिसपे पोडियम पे खड़े होते हैं आर्टिफिशियल, उसको बोलते हैं पोडियम। क्योंकि अमीबा इन्हीं पैर के द्वारा मूवमेंट करता है, इसलिए ये होते हैं पोडिया। और चूंकि ये फॉल्स है, इसलिए हम उसको बोलते हैं स्यूडो। स्यूडो मीन्स फॉल्स, फॉल्स फीट। जैसे ये मूवमेंट करेगा तो जहां पर मेम्ब्रेन है वहीं पर इसके पैर बन जाएंगे। अब हम देखते हैं कि अमीबा अपना भोजन किस प्रकार से लेता है। मान लीजिए कोई भी अमीबा मूवमेंट कर रहा है और कोई भी उसे फूड पार्टिकल दिखाई दिया, तो ये क्या करते हैं, इनके जो दोनों ये जो पैर है, ये इस तरह से उसको इंगल्फ करने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए फूड पार्टिकल आ गया, तो यहां पर मैंने दिखाया आपको कि कोई फूड पार्टिकल है, ये पड़ा हुआ है, और ये इसके जो स्यूडोपोडिया है, ये इस तरह से इसके घेरा बनाते हैं मेम्ब्रेन की, और इसको इंगल्फ करने की कोशिश करते हैं। और इस प्रोसेस को ये बोलते हैं हम फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल। तो ये प्रोसेस कहलाया इंजेशन, फूड पार्टिकल का अंदर लेना। फूड वैक्यूल में फूड पार्टिकल यहां पर आ गए। अब आप देखेंगे डाइजेशन। इस फूड वैक्यूल में कुछ एंजाइम्स होते हैं, जिस एंजाइम्स का रोल होता है कि जो भी फूड पार्टिकल है इसको छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देना। तो यहां पर जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं फूड वैक्यूल में, एंजाइम की मदद से फूड पार्टिकल्स छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल में टूट गए। इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। अब थर्ड स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। जो फूड पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स में टूटे, उनका कंप्लीट जो अंदर होता है साइटोप्लाज्म, इसमें एब्जॉर्प्शन होता है।
एब्जॉर्प्शन इस प्रोसेस के लिए कि जिससे अमीबा को मूवमेंट के लिए एनर्जी मिल पाए। फोर्थ पार्ट प्रोसेस होती है असिमिलेशन, जो फूड पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स में टूटे और वो जाके साइटोप्लाज्म में मिक्सअप हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। अमीबा की ये जो सेल्स है ये अपने हिसाब से इनको यूटिलाइज करती है फूड पार्टिकल्स को, जिससे वो एनर्जी ड्राइव कर पाए मूवमेंट के लिए और नई सेल्स बना सके। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं असिमिलेशन। अब मान लीजिए यहां तक प्रोसेस हो गया। अब जो फूड पार्टिकल्स इसके अंदर पहुंचे थे वो इसकी बॉडी के अंदर है, अमीबा के अंदर है। अब इन पार्टिकल्स को बाहर निकलना है। चूंकि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिल्स है, इसकी मेम्ब्रेन की एक खासियत होती है, क्वालिटी होती है कि कहीं से भी रप्चर हो सकती है, किस साइड में भी ये मूवमेंट कर सकती है। ये जो फील्ड आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पर भी हो सकते हैं, यहां पर भी हो सकते हैं। तो अब जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स थे या जो अमीबा में जिसकी कोई जरूरत नहीं है उस प्रकार के फूड पार्टिकल्स जो है इस प्रोसेस से बाहर जाएंगे और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इजेशन, रिमूवल ऑफ फूड पार्टिकल्स, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ अमीबा। तो ये 5 प्रोसेस हैं अमीबा के न्यूट्रिशन के लिए, किस प्रकार से फूड पार्टिकल्स अमीबा लेता है। एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं। पहला है इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड पार्टिकल्स इनसाइड द बॉडी ऑफ अमीबा। ये आप ये देखेंगे, ये फूड पार्टिकल को अंदर ले रहा है, इंजेशन। सेकेंड है डाइजेशन। डाइजेशन में है कि विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स फूड पार्टिकल्स का स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाना। ये एंजाइम्स जो होते हैं फूड वैक्यूल के अंदर होते हैं। यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि एंजाइम्स कहां पर होते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ फूड वैक्यूल इन अमीबा। थर्ड प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में जो फूड पार्टिकल्स हैं वो उसके साइटोप्लाज्म में मिक्सअप हो जाते हैं। फोर्थ होता है असिमिलेशन, वो जो फूड पार्टिकल्स साइटोप्लाज्म में मिक्स हुए उसको अमीबा यूटिलाइज करता है, जिससे एनर्जी ड्राइव होती है और उस एनर्जी से वो अपनी प्रोसेस करता है, मूवमेंट करता है और नई सेल्स बनाता है, नई अमीबा तैयार करता है। और लास्ट होता है इजेशन, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स बॉडी से बाहर आ जाते हैं। ये था न्यूट्रिशन इन अमीबा। एक और आपके यहां छोटा सा एग्जांपल है पैरामीशियम। पैरामीशियम भी सेम प्रकार से फूड लेता है जिस प्रकार से अमीबा लेता है। इसमें भी सेम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। लेकिन पैरामीशियम में एक खासियत होती है, वो ये है कि पैरामीशियम में भोजन को लेने के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है और डेफिकेशन के लिए भी एक प्रॉपर स्पेस जगह होती है। तो ये पैरामीशियम में सीलिया जो होते हैं, सीलिया मूवमेंट करके पार्टिकल्स को पकड़ के लाते हैं, जो यहाँ पर काम स्यूडोपोडिया करते हैं। और उसके यहाँ इंगल्फ करके सेम फूड वैक्यूल आता है। फूड वैक्यूल की तरह से वो ये उसमें एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, असिमिलेशन होता है और उसके बाद पैरामीशियम भी उसी प्रकार से एनर्जी प्राप्त करता है जिस प्रकार से अमीबा प्राप्त कर रहा है। थैंक्स स्टूडेंट। इसी चैप्टर के न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की नोट्स मैं आप लोगों को अपलोड करूंगा और इसको आप डाउनलोड करके अपनी नोटबुक में उसको लिखेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडेज क्लास ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू था दैट इज लाइफ प्रोसेस। अभी तक मैंने आपको बताया लाइफ प्रोसेस में व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, द प्रोसेस विच आर गोइंग ऑन टू सस्टेन द लाइफ। लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस चल रही है
जरूरत होती है, नीड है, आवश्यक है, उन प्रोसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। हमारे सिलेबस में हम लोगों को देखना है 4 प्रोसेस के बारे में, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड देन एक्सक्रीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी तक मैंने आपको न्यूट्रिशन में बताया टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें था ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। उसके बाद आया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है और फोटोसिंथेसिस के बाद कौन कौन सी इसमें रिएक्शंस होती हैं, क्या क्या आवश्यक होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, रॉ मटेरियल्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बाद न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड न्यूट्रिशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी तक मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। अब हम आज देखेंगे न्यूट्रिशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जो आप लोगों के सिलेबस में है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ये आपके पास एक डायग्रामेटिक, इससे मैंने आपको शो किया है। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिशन। इसमें देखें न्यूट्रिशन, जो भी फूड हम लेते हैं, द फूड वी इनटेक फॉर एनर्जी पर्पस, ये फूड फ्रॉम माउथ टू ईसोफेगस टू स्टमक, स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर पास होता है थ्रू एनस। इस पूरी जो एक सर्कल है, एक इस पूरी सर्कल को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम माउथ टू एनस। क्लियर? इसको और हम दूसरा नाम बोलते हैं गट। क्या बोलते हैं? गट। हम देखते हैं कि जो भी भोजन हमने खाया, सबसे पहले उस भोजन को हमने इनटेक किया। मैं आपको बता दूं कि जो प्रोसेस 5 प्रोसेस होलोजोइक न्यूट्रिशन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रही थी, द सेम प्रोसेस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बीइंग के केस में भी होंगी। वो 5 प्रोसेस कौन कौन सी है? नंबर 1 इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, और नंबर 5 डाइजेशन। क्लियर? अब हम देखेंगे फर्स्ट इंजेशन। जो भी हमने फूड खाया, फूड, द इंटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। फूड हमने कहां से खाया? फ्रॉम माउथ। सबसे पहले फूड आया हमारे माउथ में, और इस माउथ के इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। क्लियर? इस बक्कल कैविटी में क्या क्या होता है? अपर जॉ, लोअर जॉ, टंग। तो फूड आया माउथ से बक्कल कैविटी में। इस बक्कल कैविटी में क्या होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स। अब हम देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आपको कुछ ऐसा भोजन मिलता है जो आपके इंटरेस्ट का हो, सपोज करो कि आपको गुलाब जामुन मिल गए खाने को, या दिखाई दे गए आपको, तो आपके मुंह में क्या आएगा? वाटर, पानी आ जाता है, मुंह में पानी आ गया। एक्चुअली
साइंटिफिकली वो पानी नहीं है, वो क्या है? सलाइवा। सलाइवा इज सिक्रीटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवा इज सिक्रीटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। और सलाइवा का रोल क्या होता है? जो भी आपने भोजन खाया, यहाँ पर टीथ होंगे, टीथ ने उस फूड को क्रशिंग किया। टीथ का काम है फूड को क्रश करना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और उसके बाद उसमें आ गया सलाइवा सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। इन दोनों ने मिक्स करके फूड को बना दिया लुगदी के फॉर्म में, जिसको बोलते हैं बोलस फॉर्म में। अब क्या हुआ? सलाइवरी ग्लैंड्स में जो सलाइवा सिक्रेट किया उसमें एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। मैं आप यहां रखता हूं, एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। इस सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है? ये स्टार्च को तोड़ देता है माल्टोस और शुगर में। क्लियर? अब यहां पर भी भोजन था, क्रशिंग हुआ बोलस के फॉर्म में, लुगदी के फॉर्म में, यहां से भोजन मूवमेंट करता है। यहां पर आप लोग देखेंगे कि जैसे फूड से यहां पर आपके दो पाइप चल रहे होते हैं। एक होता है फूड पाइप, इसको और हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप। और यहीं पर पहला चल रहा होता है, इसको मैं यहां डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं, ये होता है विंड पाइप, जो जाता है ट्रेकिया, और जिसको ट्रेकिया बोलते हैं लंग्स की तरफ चला जाता है। तो यहां पर जरूरत नहीं है इसकी शो करने की। तो ये इसके जस्ट पहला ये होता है ईसोफेगस और फूड पाइप। तो यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है जो डायरेक्शन देता है फूड को कि फूड जो है फूड पाइप में जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा। अब ईसोफेगस की क्वालिटी क्या है? यहां पर ईसोफेगस की क्वालिटी ये है कि इसमें मसल्स होती हैं, और वो मसल्स की क्वालिटी होती है कि वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती हैं। उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब ये होता है कि फूड धीरे धीरे नीचे मूवमेंट करता है, आगे की तरफ मूवमेंट करता है। मींस ये फूड यहां से जाके स्टमक की तरफ, ये स्टमक शो किया मैंने, स्टमक की तरफ मूवमेंट करता है। अब आप लोग कह सकते हैं कि मैं खड़ा हूं या हम लोग खड़े हैं, वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, तो फूड इसी तरह से मूव करेगा। ये भी है, लेकिन ये जब हम इसको ओरिएंटल कर दें तो फूड मूव नहीं करेगा। यस, तब भी फूड मूव करेगा, क्योंकि इसकी जो मसल्स होती हैं, इस मसल्स की क्वालिटी है कि इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है और भोजन को धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करता है। क्लियर? मैंने आपको बताया कि ईसोफेगस में जो मसल्स होती हैं उसकी क्वालिटी है कि वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती हैं। उस मूवमेंट की वजह से फूड आगे की तरफ मूव करता है या स्टमक में आता है। क्लियर हो गया? अब आया यहां से, अब सेकेंड प्रोसेस आपकी चल रही है डाइजेशन, क्रशिंग ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा कंटेनिंग सलाइवरी अमाइलेज, और फूड आ गया आपका स्टमक में। ये प्रोसेस कौन सा चल रहा है आपका? सेकेंड वाला, डाइजेशन। स्टमक में तीन चीजें होती हैं, या हम कहें कि स्टमक में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। एक गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करती है, नंबर 1 HCl, नंबर 2 पेप्सिन, और नंबर 3 म्यूकस। अभी यहां पर देखिए इन तीनों का रोल क्या क्या है। जो भी फूड हमने खाया कहां पर अभी तक आ गया था? स्टमक में। स्टमक में HCl होता है। HCl का दो फंक्शन होते हैं। पहला, ये पेप्सिन जो एंजाइम है, ये पेप्सिन जो एंजाइम है, ये तभी कार्य करता है जब HCl वहां पर उपस्थित हो, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि जब मीडियम जो है फूड का एसिडिक हो, एसिडिक, न्यूट्रल, एल्कलाइन, ये तीन चीजें आपको पता होंगी। देखिए ये pH 0 है,
इधर इस साइड में एसिडिक, ये न्यूट्रल और एल्कलाइन।